मीरा की पावन नगरी मेड़ता सिटी में यहाँ आज किन्नर समाज की मेड़ता गादीपति के देहांत हो जाने पर आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो हिंदू रीति रिवाज में जिसे 12वें का कार्यक्रम कहते हैं। और इन साधु संतों की जिस परंपरा के तहत आज किन्नर समाज में भी एक विशेष परंपराएं आयोजित होती है, और ऑल ओवर इंडिया के किन्नर समाज के जितने भी गादीपति होते हैं और किन्नर समाज के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस वक्त किन्नर समाज की राजस्थान की प्रदेशाध्यक्ष जो आज हमारे साथ हैं, हम उनसे भी आप रूबरू करना चाहेंगे और आपको जानकारी उपलब्ध कराना चाहेंगे कि किन्नर समाज में किस प्रकार की परंपराएं होती है। किन्नर समाज के राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम है रानीबाई किन्नर। मैं किस संगठन से बिलोंग करती हूँ। मैं एक NGO चलाती हूँ जो किन्नर समाज पे आधारित मंगलामुखी नाजर किन्नर समाज संस्था है। आप जो किन्नर समाज द्वारा एक NGO चलाते हैं, तो उस NGO में किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और किस प्रकार आप आम जनता को लाभ पहुंचाने की विशेष परंपराएं हैं आपकी? जैसे सरकारी स्कूलों में जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके पास कपड़े लत्ते की व्यवस्था नहीं है, पेन पेंसिलों की व्यवस्था नहीं, स्टेशनरी सामान कहते हैं, वे उपलब्ध करवाती हूँ। कहीं पे कोई गरीब बच्चियाँ हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही, उसमें मदद करती हूँ। अभी कोरोना काल था, उसके अंदर हमसे बन पड़ा जैसी मदद करी है सभी किन्नर समाज ने। आपने अब तक देखे होंगे किन्नर समाज, प्रत्येक समाज हिंदू समाज के घरों पर जाते हैं और अपनी रीति रिवाज के अनुसार अपनी हक की कमाई, हक की चीज लेकर हमेशा दुख दड़ी और किसी प्रकार का बाढ़ आया हो, किसी प्रकार के समस्या आई हो, उनमें भी एक भगवान के रूप की तरह हमेशा खड़े रहते हैं। और आप राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं और आपने भी एक विशेष रूप पे एक NGO चला रहे, और NGO का वही काम है जो आज तक दुख की ऐसी पीड़ा में किन्नर समाज ने हमेशा एक पिता की भूमिका, एक परिवार की भूमिका में हमेशा खड़े नजर आए। जैसे नावा में जब बाढ़ आई थी या नावा में किसी प्रकार से कई प्रकार की समस्या आई, तो किन्नर समाज में हमेशा उनके साथ विशेष भूमिका निभाई है और उनको अन्न से लेकर खाने पाने की और उनकी रहने की व्यवस्था तक किन्नर समाज ने की है। और अभी लॉकडाउन में भी मेड़ता किन्नर समाज की गादी जो अभी स्वर्गवास हो गए और उनके पीछे राजकुमारी जी हमारे बीच में हैं। इन लोगों ने भी हर गरीब परिवारों के घरों में जाकर अपने खाने पानी और राशन के किट उपलब्ध कराए थे। तो हम इनसे भी, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में, तो हम इनसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपने गरीब बच्चियों की शादी करवाने के अलावा भी किस किस प्रकार के आयोजन करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी क्या भूमिका है और किस प्रकार आप इनको तैयार करते हैं? देखो जी, सबसे बड़ी और छोटी बात है, सबसे गरीब हम ही लोग हैं। क्यों? कहने तो माता पिता ने भाई सका, माता पिता भी है तो ये धरती के ऊपर आप जिजमानी हो, भाई सका भी आप ही हो। तो राजनीति की तो बात ऐसी है कि फिलहाल ऐसे कोई काम नहीं पड़े, फिर भी कहीं भी जाओ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ मिलता नहीं है। कहीं भी जाओ सुनाई, जिनके माता पिता हैं मैं उनको बहुत अमीर जानती हूँ, जिसके भाई बंद हैं उनको मैं बहुत अमीर जानती हूँ। जब उन्हीं की सुनाई नहीं तो हमारी सुनाई कहाँ है? फिर भी तुम बच्चे वालों के बच्चे जीते रहो। अभी तक हमारे ऐसी कोई नौबत आई नहीं, ने परमात्मा आगे आ गए। और मदद की बात ऐसी है जी कि क्या लागे मेरा गिरधर तेरा तो ये अर्पण। हमारे पास तो कुछ है नहीं, तुम्हारा ही है, और तुमको अर्पण करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 5-5 रुपये देते हैं, उनमें से जमा करते हैं, 2 रोटी खाते हैं, बच जाता है। दुख की घड़ी में ये सोचते हैं भगवान हमको इन्होंने दिया है, इन्हीं का है, इन्हीं को देने में हमें कोई अर्ज नहीं। और आगे भी किन्नर समाज एक जगह इसकी बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के आप अखबार उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, जितने भी हिंदुस्तान के किन्नर थे इस समस्या में सब आगे आए। और मैं तो यही चाहूँगी कि आगे भी आगे आए और समाज इनको एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं कि इनका अनादर करे। ये तुम्हारा ही माल है। जय हिंद, जय भारत।